नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KYS न्यूज चैनल में। आज हो रहा है 21 मई 2020 गुरुवार। चलिए देख लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस को। कोरोना देश में 1,12,024 केस, 3 दिनों में 11,000 से ज़्यादा नए मामले और कुल मरीजों में से 54% महाराष्ट्र से है। जो कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से तो है वो मुंबई में फैल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों के भीतर कोरोना के 6,323 नए मामले आए हैं और देश में 18 मई को मरीजों की संख्या 1,03,26 थी, जबकि 19 मई को 1,06,480 मरीज हो गए। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। भारत सरकार ने ऐलान किया था कि 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। ये ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा चलाई जाएंगी। इन 200 ट्रेनों के लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होगी और रेलवे ने कहा कि पहले से ही आरक्षण करने की अवधि अधिकतम 30 दिन है। ये ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व होगी और एसी और नॉन एसी के अलावा जनरल कोच भी होगा, लेकिन जनरल कोच में भी सीट रिजर्व टिकट वाली होगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। ट्रेनों में कंबल नहीं मिलेंगे और इनका किराया जो है वो बहुत ही सामान्य होगा। और स्टेशन पर खुलेंगी खाने पीने की दुकानें। बुधवार को यह आदेश जारी किया गया था कि रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की दुकानें और फूड प्लाजा खुलेंगे, लेकिन यहाँ बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी। यात्रियों के लिए गाइडलाइंस भी है। सिर्फ कंफर्म टिकट वाली यात्री को ही रेलवे स्टेशन में एंट्री की इजाजत होगी। सफर के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। बिना लक्षण वाले लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। स्टेशन और ट्रेन दोनों के भीतर यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। तो ये थी खबर रेलवे से जुड़ी हुई। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ऐलान। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सभी एयरपोर्ट इसके लिए तैयार रहे। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर मंत्रालय की तरफ से अलग से जारी की गई है। बता दें कि देश में जो लॉकडाउन 4.0 लागू हुआ है वो 31 मई तक है, लेकिन इस दौरान ही घरेलू उड़ानों को शुरू करने का फैसला किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा, 25 मई से घरेलू उड़ानों को शुरू किया जाएगा। सभी एयरपोर्ट को 25 मई से सेवा देने के लिए तैयार रहने की सूचना दे दी गई है। तो ये थी उड्डयन मंत्री की तरफ से एक खबर। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो है आधार कार्ड से जुड़ी हुई। आधार को लेकर UIDAI ने जारी किया ये अलर्ट, आपको भी जानना है जरूरी। आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर लोगों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। UIDAI ने ट्विटर के जरिए ये घोषणा की है। UIDAI ने ये कहा है कि उसके रजिस्ट्रार कई राज्यों में आधार से जुड़ी सेवाएं को शुरू करने जा रहे हैं। यह सेवाएं उन राज्यों या फिर उन जिलों में शुरू होगी जहां पर लॉकडाउन 4.0 के तहत जारी हुई गाइडलाइंस को मंजूरी मिली होगी, यानी कि उन्हीं जिलों में या उन्हीं राज्यों में शुरू होगा जहां पे ग्रीन जोन लागू होगा। इसके अलावा लोग घर बैठकर भी राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख जो है वो 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। लिंक नहीं होने पर भी राशन कार्ड धारक को राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय यानी कि फूड मिनिस्ट्री के मुताबिक लिंकिंग प्रोसेस में देरी होने पर भी राशन कार्ड धारक को राशन दिया जाएगा। मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी का राशन कार्ड आधार नंबर से नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे उसके हक का राशन जरूर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो देख लेते हैं अपनी अगली खबर। अगर आपका भी बच्चा CBSE के स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ता है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।
सीबीएसई की शेष परीक्षाएं छात्रों के अपने स्कूलों में ही होगी। जुलाई अंत तक जारी होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। तो खबर यह है कि सोमवार को सीबीएसई ने जारी की थी शेष परीक्षाओं की डेट शीट। परीक्षाएं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच आयोजित होगी और सीबीएसई ने डेट शीट जारी करने के साथ ही यह भी कहा दिया था कि परिजन सुनिश्चित करे कि उनका बच्चा बीमार ना हो। विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर व अपना सैनिटाइजर खुद ही लाना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है साइक्लोन अम्फान के बारे में। ओडिशा में अम्फान के कारण 3 लोगों की हुई मौत, बंगाल में कई इलाके तबाह। तो अम्फान ने बंगाल और ओडिशा में मचा दी है तबाही। सीएम ममता बोली कि 10 से 20 लोगों की मौत की जानकारी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में सुपर साइक्लोन अम्फान ने जमकर तबाही मचाई है। यहाँ पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। दोनों ही राज्यों के इलाके में पेड़ और दीवारें गिर गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा तूफान 243 साल पहले 1727 में आया था। उन्होंने बताया कि उनके पास 10 से 12 लोगों की मौत की सूचना हुई है। तो आइए देख लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेड जोन में राहत। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई मोबाइल टीवी जैसे सामानों की बुकिंग। लॉकडाउन 4 में मिली गैर जरूरी सामान डिलीवरी की इजाज़त। ई कॉमर्स कंपनियों को था राज्य सरकारों के निर्देश का इंतजार। निर्देश मिलने के बाद इनकी वेबसाइट पर शुरू हो गई बुकिंग। दिल्ली जैसे रेड जोन वाले इलाके में अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने मोबाइल टीवी, फ्रिज आदि की बुकिंग शुरू कर दी है। ई कॉमर्स कंपनियां इस बारे में राज्य सरकारों के निर्देश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी उन्हें अनुमति मिल गई है और अभी वे अपनी बुकिंग ले रहे हैं। अगर आपको भी कोई चीज़ मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं, लेकिन इनके साथ ही सुरक्षा उपायों के साथ होगी डिलीवरी। सोमवार को इस बारे में दिल्ली सरकार और कई राज्य सरकार के द्वारा निर्देश जारी होने के बाद अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनियों ने गैर ज़रूरी सामान की बुकिंग भी शुरू कर दी है। लेकिन कंपनियों का दावा है कि इन सामानों की अनुपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षा उपायों के ध्यान में रखकर की जाएगी और इसे अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और जो डिलीवरी बॉय होगा उसके लिए भी कड़े नियम लगाए गए हैं। तो देख लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस। कारोबार प्रभावित होने से ओला 1400 कर्मचारियों की छटनी करेगा। ओला जो आपको मालूम होगा एक टैक्सी सर्विस है, उनमें जो है उस कंपनी के 1400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो देख लेते हैं ये खबर। स्विगी और जोमेटो के बाद अब ऑनलाइन कैब बुकिंग सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी की बारी है। ओला ने 1400 कर्मचारियों को हटाने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते उसे ज़बरदस्ती कारोबारी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ओला 1400 कर्मचारियों को हटाएगी। ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 2 महीनों से उन्हें ज़बरदस्त घाटा हुआ है। सवारी, वित्तीय सेवाओं और खाद्य कारोबार से कंपनियों की आमदनी लगभग 90% घटी है। ऐसे परिस्थितियों में कंपनी को अपने 14 से कर्मचारियों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कैब से जुड़ी हुई आइए देख लेते हैं अगली खबर जो है सोना चांदी के दाम से जुड़ी हुई। बिना फालतू की बकवास किए हुए डायरेक्ट से देख लेते हैं आज की सोने चांदी की खबर। तो सोने का जो भाव हो रहा है वो हो रहा है 47,270 प्रति 10 ग्राम और चांदी का जो भाव हो रहा है वो है 49,660 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे में एक अच्छी खबर भी आई है। अप्रैल 2021 तक आ जाएगी कोरोना वैक्सीन। मशहूर वायरस हंटर ने दिया संकेत। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। चीन से दुनिया भर में फैले इस वायरस से निपटने का इलाज फिलहाल किसी देश के पास नहीं है। वही भारत सहित तमाम देशों की सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के जरिए इस महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही है। हालांकि कई देश कोरोना की वैक्सीन को खोजने में दिन रात जुटे हुए हैं। इसी बीच अमेरिका वायरोलॉजिस्ट ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छे संकेत दिए। वायरस हंटर के नाम से मशहूर अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट इयान लिप्किन ने कहा कि अगले साल मार्च या अप्रैल तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ सकती है। इंडिया टुडे के एक न्यूज टेक प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव बातचीत में लिप्किन ने कहा कि वैक्सीन आने में वक्त लगता है। इसकी तैयारी जोरों पर शुरू है, लेकिन कम से कम 1 साल का
का वक्त वैक्सीन बनने में लग सकता है। यह उम्मीद करते हैं कि अप्रैल 2021 तक वैक्सीन आ जाएगी। वहीं भारत तक वैक्सीन पहुंचने में उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार की पॉलिसी पर तय होगा, ऐसे में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो देखा आपने, जो लिप्किन वायरोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन है वो 2021 अप्रैल तक बन जाएगी। ऐसे में हमें अपना सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को या सरकार के दिए गए नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और 2-3 बड़ी हेडलाइंस। नेपाल के पीएम ने उगला जहर, कहा भारत से फैला कोरोना चीन और इटली से ज़्यादा घातक। अगली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर बीएसएफ पार्टी पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। अगली खबर है कि सीमा पर भारत और चीन के बीच बड़ा तनाव, लद्दाख से सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। और बड़ी खबर है कि मुंबई प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व हो चुके हैं। तो ये थी आज 21 मई 2020 गुरुवार की सबसे बड़ी खबरें, न्यूज़ हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।